हेलो। काफ़ी बड़े गैप के बाद में मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वो कुछ रीजंस हैं वो, और आज क्यों शेयर कर रहा हूँ उस दोनों चीज़ों को, पर्पस को मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। बट बिफोर दैट, थैंक्स अ लॉट फॉर शेयरिंग ट्रस्ट एंड रिपोजिंग फेथ ऑन दिस चैनल। मैंने ये कम्युनिकेशन का चैनल जो कि यूट्यूब चैनल के फॉर्म में रखा है, ये बनाने के पीछे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक था कि 2019 में जो सिनेरियो क्लियर हो रहा था 2019 से 20 में, उस टाइम में ऑनलाइन कम्युनिकेशन के लिए जो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी थी, मेरा 5-6 साल पुराना आलस हटा और मुझे फर्स्ट अपॉर्चुनिटी लगी, क्योंकि कम्युनिकेशन और ईमेल आईडी के थ्रू मैं बैकअप तो मैं सभी के साथ रखता था कि एक लॉन्ग टर्म एसोसिएशन रहे, और उस एसोसिएशन से रिलेटेड पीछे का लॉजिक भी मैं अभी शेयर करता हूँ। पहला पॉइंट तो ये है कि इस वीडियो चैनल पे ज़्यादातर जो वीडियोस जो बनाई हुई हैं पास्ट में, वो किसी आपकी क्वेरी, किसी कोई कॉमन क्वेश्चन जिससे सभी को फ़ायदा हो सके, ऐसी चीज़ों को या किसी की स्कॉलरशिप है, कोई फर्दर रिसर्च के लिए जा रहे हैं, उनसे रिलेटेड इनपुट जिससे कि सभी को फ़ायदा हो सके, वैसी वीडियोस ही डाली हुई हैं। पर उन वीडियोस के अंदर भी आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया, और साल भर से ज़्यादा बड़ा गैप, जबकि मैंने कभी किसी वीडियो को क्रॉस चेक कीजिएगा, कभी मैंने ये प्रमोशन की बातें करी नहीं है। बट यस, ये अपॉर्चुनिटी अचानक ही आई कि भाई इस कम्युनिकेशन चैनल को भी इस्टेब्लिश किया जा सकता है। और क्योंकि सभी के साथ में कम्युनिकेशन एक अलग, एक एलिवेटेड लेवल पे चला, तो मैंने अपने मॉड्यूल्स के बारे में भी आपके साथ एक शेयर करी कि अपकमिंग मॉड्यूल्स जिनको अभी की और डिटेल में बात करता हूँ, उन मॉड्यूल्स में फर्स्ट जो मॉड्यूल है, जिसका टाइटल मैंने कुछ इस तरह से रखा था कि ओडीमी की पेड फॉर्म में और आप लोगों के लिए लिमिटेड अपॉर्चुनिटी में, इसके बारे में भी कम्युनिकेशन करूंगा। अभी लॉन्च नहीं किया है। यस, फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन वाली पार्ट है, वहां तक की बात, अभी कुछ रीजंस हैं उनको नहीं किया। सेकंड बात है कि पिछले 3 से 4 साल के अंदर, जिस टाइम मैंने कम्युनिकेशन चैनल इस्टेब्लिश किया और 5 साल पुराना मेरा बैकलॉग और जो मैं चीज़ें सोचता था, वो चीज़ें अचानक सामने दिखने लगी कि यस, सच में ऐसी चीज़ें आ रही हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्स सिनेरियो की जो 2008-9 के आसपास पढ़ी थी, सोची थी और इमेजिन करते थे, वो अचानक सिनेरियोज सामने सामने दिखने लगे और उनके एक्स्ट्रापोलेशन साफ साफ दिख रहे थे। बट यस, पॉपुलर मीडिया कुछ और बातें ही कर रहा था, और उस सिनेरियो के कॉन्टेक्स्ट में एक कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंप्लीफाइड तरीके से समझाने के लिए और क्लास के अंदर एक डीपर इंसाइट बनाने के लिए, अभी जब रिसेंटली ये मंकी पॉक्स वाली जो बात आई, तब मुझे एक क्लास में शेयर करी हुई स्टोरी याद आई, मंकी की स्टोरी। ये मंकी की स्टोरी आप लोगों ने शुरू सुनी होगी अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप की क्लास में रहे हैं। तो एक मंकी का बायर आता है आपके गांव में, और अचानक मंकी के प्राइजेस चेंज होते हैं और रेट एंड सो ऑन सो फोर्थ। स्टोरी में मैं डीपली नहीं जाऊंगा, पर ये स्टोरी और इस टाइप की चीज़ों को समझाने का मेन पर्पस था कि डीपर कॉन्टेक्स्ट, वो चाहे आपकी डिग्री, डिप्लोमा, एजुकेशन रिलेटेड, या आपके इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम या इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी, या आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में हो डीपर सीरियस सीनियर लेवल पे, वहाँ पे भी इस स्टोरी के अंदर के लेसन्स, आप मंकी को रिप्लेस कर दीजिए उस कमोडिटी से, उस प्रोडक्ट से, और आपको उस चीज़ के कॉम्प्लेक्स चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अच्छा, ये चीज़ मैंने क्यों समझाई, स्टोरी के थ्रू क्यों मैं बता रहा था, क्यों मैं एंटरप्रेन्योरशिप के स्टूडेंट हो चाहे सिक्योरिटी मैनेजमेंट, दोनों मेरे एरिया ऑफ इंटरेस्ट और एजुकेशन एंड इंडस्ट्रियल प्रोफिशिएंसी के पार्ट है। रीज़न ये था कि हिस्ट्री और सोसाइटी में आने वाली कुछ इकोनॉमिक, सोशियो टेक्नोलॉजिकल साइकिल्स जो हैं, कुछ वेव्स हैं, उन वेव्स के अंदर कुछ पैटर्न्स हमको साफ दिख रहे हैं, और उन पैटर्न्स के ऊपर बात करते हुए और उन पैटर्न्स को क्लियर करने के लिए, ताकि अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन या रिस्क मिटिगेशन, रिस्क रिडक्शन, और ये ज़रूरी क्यों रहता है, हम तो कोई प्राइम मिनिस्टर या यूएन के प्रेसिडेंट तो है नहीं, हमें क्यों ज़रूरत है, पर ये डीपर कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत पिछले 3 साल को रिवाइज करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगी। पिछले 3 साल में जो भी सिनेरियो हुआ, आप चाहें चाहे नहीं चाहें, आप किसी भी लेवल के प्लेयर हों, आप इंडिविजुअल हो, आप स्टूडेंट हो, आप स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हो, कुछ भी हो, आपने एक लेवल का कॉम्प्लेक्सिटी देखी, एक चेंज का फेज देखा, जो आप चाहते थे चाहे नहीं चाहते थे। और वैसे वैसे फील्ड में एजुकेशन का चैनल मैंने इसीलिए
शेयर किया आपके साथ, यूट्यूब का कम्युनिकेशन का चैनल आपके साथ इसीलिए शेयर किया, उसका रीज़न भी यही था कि कॉम्प्लेक्स चीज़ों के अंदर जब परिस्थिति ऐसी आए कि सही क्या है, गलत क्या है, और या फिर तीसरी परिस्थिति कि अभी सही क्या है वो डिसाइड नहीं करना, इतना भी मालूम होना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये चीज़ के लिए मैं अपने मॉड्यूल्स और अपना एजुकेशन और मेरी पास्ट रिसर्च और वो सारा पार्ट इसी से अलाइंड है। इसी के लिए उस अपॉर्चुनिटी पे मैंने 2018, 19, 20 में यूट्यूब की स्टार्ट किया था, ताकि आप किसी भी लेवल पे हो, आप चाहे आप नेशन हो, चाहे इकोनॉमी हो, इंडस्ट्री हो, सेक्टर हो, आपको मिस इंटरप्रिटेशन से हटके लॉजिक और आपके पास साइंटिफिक लॉजिकल फ्रेमवर्क होना चाहिए। आप पिछले 3 साल उठा के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि चेंजेस सोशल लेवल पे जब चेंज आता है या इंस्टीट्यूशनल लेवल पे चेंज आता है, इंस्टीट्यूशन सोशल इंस्टीट्यूशन, फॉर दैट मैटर फैमिली इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, रिलीजन इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, योर कास्ट और क्रीड, दे ऑल आर सोशल एम्बेडेड कॉन्टेक्स्ट। इनके अंदर जो अचानक चेंज आता है, इनके पीछे के वो हमेशा अलग लेवल पे, और यहीं पे अपॉर्चुनिटी होती है इनोवेशन की, यहीं पे अपॉर्चुनिटी होती है रिस्क मिटिगेशन की, और इसके अलग अलग वेज हैं। हमें कैसे समझना है कि हम अपनी डिग्रीज, एजुकेशन और इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम के साथ में जस्टिफिकेशन दे और अपना सर्वाइवल बचा के रखें, अपने सर्वाइवल को प्रोग्रेस की तरफ ले जाए, ना कि डिस्ट्रक्शन की तरफ। इन चीज़ों के लिए जो भी मैं मॉड्यूल की बात कर रहा हूँ वहाँ पे उनकी यूटिलिटी है पैन ग्लोब थ्रू आउट सेक्टर्स। और इसीलिए यहाँ पे मैं सर्वाइवल स्ट्रैटेजीज की बात करता हूँ और उन्हीं से रिलेटेड यानी मॉड्यूल्स तैयार किए हैं। और ये मॉड्यूल्स इस हिसाब से तैयार करें हैं, ये मेरी खुद की पर्सनल क्वेस्ट है, अपने खुद के साथ में एक्सपेरिमेंट है कि एक ऐसे फ्रेमवर्क्स में जहाँ पे हमको राइट और रॉन्ग, चेंज के फ्रेमवर्क में क्या सही है क्या गलत है, ये आइडेंटिफाई करना गेस वर्क के ऊपर नहीं डाला जा सकता है, किसी गॉड या किसी गैम्बलिंग के ऊपर नहीं डाला जा सकता है कि भाई जिस चीज़ के ऊपर हम साइंटिफिकली समझ नहीं सकते उसके पीछे हम कैसे समझें। तो उसके लिए कुछ पीछे एक रोबस्ट फ्रेमवर्क होना चाहिए, और उन रोबस्ट फ्रेमवर्क्स की बात करते हुए, ताकि आप रेस्पेक्टिव ऑथर्स के साथ में आप ये देख लें कि 2012 में इसने ये लिखा था और सच में इसने 2019 के बारे में ये प्रिडिक्शन दिए थे लॉजिक्स के साथ में, और सच में 15-16 आते आते ये चीज़ें साफ दिख रही है। आज के टाइम में जो हम देख रहे हैं, इन चीज़ों के पास फैक्ट्स हैं और आगे के बारे में भी हिंट्स हैं, बट विद डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसीलिए ये मॉड्यूल्स शेयर किए जा रहे हैं आपके साथ। अभी मॉड्यूल्स के बारे में और डिटेल में बाद में बात करूंगा, बट यस, इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि हम इन चीज़ों में, चाहे हम किसी भी लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल से लेके स्टूडेंट लेवल से किसी भी लेवल पे हो, हम अपनी प्रोडक्टिविटी को, ये एनालॉजी में काफ़ी बार देता हूँ कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी बनाए रखें। अपने इन्वेस्टमेंट, हमारे लिमिटेड इन्वेस्टमेंट के साथ में हमारी प्रोडक्टिविटी किस दिशा में रहेगी, अदरवाइज वो वो यूजलेस गार्बेज से ज़्यादा कुछ नहीं है अगर हमने उसकी यूटिलिटी नहीं रखी। ये ऐसे चेंज के फेस में हम सभी के लिए ज़रूरी है, और इसीलिए ये मॉड्यूल्स के साथ में कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ साइंटिफिक फ्रेमवर्क्स और कुछ रिसर्च ओरिएंटेड इनपुट्स हैं, जिसको मैं मेंटल जिम का नाम दिया है। कि आप जैसे जिम्नेजियम में, चाहे आप रियल गेम चाहे किसी भी स्पोर्ट्स के फील्ड में करें, लेकिन आपने पीछे की रिलेटेड एक्सरसाइजेज अगर साथ में सही तरीके से करी हैं, तो आपकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है आप समझने की और उसके अंदर स्टैंड करने की। और ये जो गेम्स, जो सोशल लेवल पे जो चेंज की बात कर रहे हैं, ये दे आर नॉट जस्ट गेम, दे आर लाइक वॉर लाइक सिनेरियो, जहाँ पे आप या तो जीतते हैं या बच भी नहीं पाते हैं। और ऐसे फ्रेमवर्क में जहाँ इकोनॉमी में, और ये वॉर की बातें तो आप आज साफ साफ देख ही रहे हैं, और इनके पीछे का लॉजिक, रियल लॉजिक क्या है कि हम अपने अपॉर्चुनिटीज मीन डजंट मीन कि आप ग्रीडी हो जाएं। अपॉर्चुनिटीज मीन कि आप अपनी चीज़ों को राइट तरीके से समझें और आप अपनी रेगुलर ग्रोथ करें और आप मिनिमाइज करें, अपने लॉस रिडक्शन को मिनिमाइज करें। इसी के लिए ये मॉड्यूल्स बनाए हैं। ये जो साइंटिफिक और रिसर्च वाला जो पार्ट है, जो साथ में इंटीग्रेटेड, जैसे क्लास में हम 100 की क्लास हो चाहे 200 की क्लास हो, अगर 200 की क्लास कोचिंग सेंटर में है तो वहाँ पे आपको अटेंडेंस का पार्ट नहीं है, लेकिन वही 30 की या 40 की क्लास भी है और क्लासरूम है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का, तो अटेंडेंस से लेके काफ़ी चीज़ें आपके टाइम को हैम्पर कर सकती हैं। पर मैं अपनी क्लासेस का एग्जाम्पल लूँ तो मुझे ये चीज़
प्रॉपर इनोवेशन के और प्रॉपर पजल वाली और कुछ एक्टिविटीज़ के थ्रू इन चीज़ों के अंदर जब इम्बेड कर दिया उन चीज़ों को, तो वो साइंटिफिकली उनके अंदर भी प्रोडक्टिविटी निकली। तो यहाँ पे भी जो इंटीग्रेटेड रिसर्च रिलेटेड इंटीग्रेटेड जो मैं जिम की बात कर रहा हूँ उसको बनाने में और उसको टेस्ट करने में, उसको वैलिडेशन में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अदरवाइज यस, यूट्यूब पे किसी टाइप पे मॉड्यूल्स बना के एंटरटेनमेंट की वीडियोस बना देना, इंफोटेनमेंट की वीडियोस बना देना, रेगुलर बनाते रहना, वो वाला फोर्ट्रे मैं चूज नहीं करना चाहता हूँ। साइंटिफिक लॉजिकल फ्रेमवर्क, यस, इस चैनल पे हम, अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं, आपके पास कोई कमेंट्स हैं, आप कोई सजेशंस देना चाहते हैं कि नहीं सर इंफोटेनमेंट में बड़ा बिजनेस है वहाँ पे जाइए ऐसा भी इनपुट है, यू फील फ्री टू डिस्कस। बट यस, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब आप मॉड्यूल्स या जिस भी लेक्चर्स को उनको पढ़ें, समझें, साथ में दी हुई रिलेटेड एक्सरसाइजेस को करें, रेगुलरली करें, समझें। रेगुलरली मीन डजंट मीन कि भाई यस, इफ यू डू वन थिंग, इफ यू गेट द एसेंस ऑफ इट एंड यू, जैसे हॉर्स पजल की बात है, आप अंदर उसके साथ का जो फ्रेमवर्क अगर आपने समझ गए ना, वो इम्पॉर्टेंट है। आंसर मिलना इम्पॉर्टेंट नहीं। आंसर तो यस, आंसर दे दिया, उसके बाद में भी नेक्स्ट क्या? आंसर देने का बाद का इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि नेक्स्ट टाइम इस टाइप की कोई भी चीज़ आए तो आप लॉजिकल अप्रोच से प्रोसीड करें। इसीलिए ये मॉड्यूल्स बना रहा हूँ और पॉपुलर मीडिया में मैं जब मैक्सिमम लिटरेचर को देखता हूँ, टीवी सीरियल्स हो, चाहे वो सक्सेस स्टोरीज के लेक्चर्स हों, ज़्यादातर पैशन पंपिंग है, इमोशन सेंसिटाइज करके। इस पूरी बॉडी ऑफ लिटरेचर के अंदर ज़्यादातर लॉजिक बहुत लिमिटेड जगह पे दिखता है, और वो लॉजिकल लिटरेचर को ग्रास्प करके मेन स्ट्रीम में लाना बहुत कम पॉपुलर हो रहा है। और इसके कारण एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ही देख लीजिए, 100 आएंगे, सारे टॉपर्स अगर कोटा में जा रहे हैं तो टॉपर भी वहीं से निकलेगा और उसी पे बैटिंग करके वो अपनी इंडस्ट्री चला रहे हैं। सेम इंस्टीट्यूशंस में नॉर्मली सभी स्टूडेंट में जो सक्सेसफुल है उसकी स्टोरी को हाईलाइट करके, और ये बिजनेस चल रहा है। पर व्हाट अबाउट अ सॉलिड फ्रेमवर्क? इफ देयर इज अ सॉलिड फ्रेमवर्क, देयर शुड नॉट बी एनी फेलियर, देयर शुड नॉट बी एनी लेगार्ड्स। इन चीज़ों पे फोकस करते हुए ये साइंटिफिक फ्रेमवर्क बन रहा है। जैसे ही डिटेल आएगी कंप्लीट होके, मैं आपके पास जल्दी से जल्दी शेयर करने की कोशिश करूंगा। एंड यस, फाइनली वंस अगेन, थैंक यू एवरीवन। जो भी व्हाट्सएप ग्रुप पे हैं उनकी भी डिटेल है, और आप जो इसमें जो सब्सक्राइब करके रखा है, एक फॉर्म दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अपना डिटेल डाल दें ताकि मुझे याद रहे कि ये सब चीज़ों आप लोगों का कांस्टेंट सपोर्ट रहा। Thank you once again. Bye. And stay safe. Be progressive. God bless you.